दोस्तों, जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। हर मुश्किल से डट के सामना करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपको खुद पर भरोसा नहीं है तो आप किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थिति को देखकर ले। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वो दुखी ही रहते हैं। दूसरों को हमारी वजह से थोड़ा सुख मिलता हो तो हमें थोड़ा दुख सहने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसलिए जो जैसा हो उसे उसी के भाषा में समझाना ही बेहतर है। आप भले ही 500 करोड़ की संपत्ति के मालिक हो, पर शाम होते आपकी राह देखते 5 दोस्त ना हो तो आप दुनिया के सबसे गरीब इंसान हो। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने गुस्से और अपने समय को सही दिशा दीजिए। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कब कामयाब हो गए। पलटकर जवाब देना बेशक गलत बात है, लेकिन सुनते रहो तो लोग बोलने की हद भूल जाते हैं। रिश्तों को वक्त पर वक्त देना उतना ही जरूरी है जितना पौधे को वक्त पर पानी देना। रिश्ता बहुत गहरा हो या ना हो, पर भरोसा बहुत गहरा होना चाहिए। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह नहीं आती। उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। जिंदगी में सबसे ज्यादा दर्द दिल टूटने पर नहीं, यकीन टूटने पर होता है। घर के अंदर जी भर के रो लो, पर दरवाजा हंसकर ही खोलो, क्योंकि लोगों को यदि पता लग गया कि तुम अंदर से टूट चुके हो तो वो तुम्हें लूट लेंगे। किसी को खुश करने का मौका मिले तो खुद गर्ज ना बन जाना। बड़े नसीब वाले होते हैं वो जो दे पाते हैं मुस्कान किसी चेहरे पर। दुनिया की सबसे बड़ी खुशी कौन सी होती है? जब आप अपने बच्चों को हंसते हुए देखते हैं। इसलिए आप भी उनके सामने मुस्कुराइए जिनके आप बच्चे हैं। कौन किसको पूछता है मतलब के अलावा पैर जब सूख जाते हैं तो उन पर परिंदे भी बसेरा नहीं करते। याद रखिए, टूटा हुआ भरोसा और गुजरा हुआ वक्त जिंदगी में दोबारा कभी लौटकर नहीं आता है। घर में अपनों से उतना ही रूठो कि आपकी बात और दूसरों की इज्जत दोनों बरकरार रहे। जब तक आप दूसरों को प्रभावित करना चाहते हो, समझो आप अहंकार में हो। कलयुग की दुनिया है साहब, उसकी कदर नहीं होती। जो सच में रिश्ते की कद्र करता है, कद्र उसकी होती है जो सबसे ज्यादा दिखावा करता है। दुख तब होता है जब आपको एहसास हो कि आप जिसे महत्व दे रहे हैं उसकी नजरों में आपका कोई महत्व नहीं है। शाम को काम से घर आकर अपनी पत्नी को सीने से लगाकर देखना, दोनों की थकान पल भर में गायब हो जाएंगी। ऊंची उड़ान और खुला आसमान कितना भी सुंदर क्यों ना हो, सुखद और सुकून से भरा तो अपना छोटा सा बसेरा ही है। अगर आप बहुत सारी मुसीबतों से गुजर रहे हो तो एक बात हमेशा याद रखें कि सितारे कभी अंधेरे के बिना नहीं चमकते। ठंडी रोटी अक्सर उनके ही नसीब में होती है जो अपनों के लिए कमाई करके देर से घर लौटते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपना अच्छा वक्त उनको ही दो जो बुरे वक्त में आपके साथ थे। अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसलों को चुनता है। इंसान को परखना है तो बस इतना कह दो कि मैं तकलीफ में हूं, फिर इंसान अपनी औकात दिखा देगा। विश्वास ना हो तो करके देख लीजिए। जब किसी के साथ उम्र भर का रिश्ता निभाना हो तो अपने दिल में एक कब्रिस्तान बना लो जहां आप उसकी गलतियों को दफना सके। दहेज एक प्रथा नहीं है, भीख मांगने का सामाजिक तरीका है। फर्क इतना है, बस देने वाले की गर्दन झुकी है और लेने वाले की अकद बरही है। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त अच्छा हो तो दुनिया को पता चलता है कि आप कैसे हो, और जब वक्त बुरा हो तो आपको पता चलता है कि ये दुनिया कैसी है। जिंदगी में कुछ करना है तो लोगों को अनसुना करना सीख लो, क्योंकि लोग आपकी तब तक निंदा करते रहेंगे जब तक आप सफल नहीं बनते। यदि आप जीवन के हर दर्द में भी मुस्कुराना सीख चुके हो तो यकीन मानिए आपको कोई भी कभी रुला नहीं पाएगा। यदि आप किसी का बुरा करते हैं तो अपनी बारी का भी इंतजार करें। समय हर किसी के चेहरे याद रखता है। जिस संघर्ष में दर्द और तकलीफ ज्यादा हो तो समझ जाना उस संघर्ष की जीत बहुत बड़ी और शानदार होगी। जीवन में समस्याएं तो सबको आती है, लेकिन जो व्यक्ति शांत रहकर समस्याओं का निवारण करता है वही जीवन में सफल होता है। दिल बड़ा रखिए और लोगों को माफ कर दीजिए, पर समझ इतनी रखिए
कि उन पर दोबारा भरोसा मत कीजिए। भाग्य से जितना अधिक उम्मीद करेंगे वह उतना ही निराश करेगा। कर्म में विश्वास रखें, आपको अपनी उम्मीद से सदैव अधिक मिलेगा। नेगेटिव लोगों को अपनी जिंदगी में जगह मत दो, क्योंकि यह लोग आपकी जिंदगी बर्बाद करने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। जहां आपको मान सम्मान ना मिले वहां से हट जाना चाहिए, चाहे वह किसी का दिल हो या घर। अपनी जुबान की ताकत उन मां बाप पर कभी मत आजमाओ जिन्होंने आपको बोलना सिखाया है। अपने मां बाप को कभी मत रुलाओ, उनके सपनों को कभी मत सुलाओ। जितना आप अपने माता पिता को खुश रखोगे उतना ही ईश्वर आपको खुश रखेगा। मां बाप की तकलीफों को कभी नजरअंदाज मत करना। जब ये बिछड्डी अच जाते हैं तो रेशम के तकिए पर भी नींद नहीं आती। किसी ने कहा है कि अच्छे कर्म करने से मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, और मैं कहता हूं कि मां बाप की सेवा करोगे तो जीते जी जन्नत मिलेगी। एक रोटी के 4 टुकड़े हो और खाने वाले 5, तब मुझे भूख नहीं है, ऐसा कहने वाली सिर्फ मां होती है। ब्लड बैंक ऐसी जगह है जहां कोई नहीं पूछता कि यह हिंदू का खून है या मुस्लिम का, जो आपके शब्दों या विचारों का मूल्य नहीं समझता उसके सामने चुपचाप रहना ही बेहतर है। जिन परिवारों में पहले बड़ों की सलाह नहीं मानी जाती, उन परिवारों को बाद में वकील की सलाह लेनी पड़ती है। इस दुनिया का बड़ा धनवान आदमी वह है जो अपने पास बैठे व्यक्ति को छोटा महसूस न होने दे। रिश्ता रखना हो तो झूठी तारीफों के पुल बांधते चलिए, और खत्म करना हो सच्चाई बयां कर दीजिए। लोगों की बातें कभी दिल पर नहीं लेनी चाहिए। लोग अमरूद खरीदते समय पूछते हैं मीठे तो है ना, बाद में नमक लगा के खाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं बोलने से पहले सोचना जरूरी है, क्योंकि बोले गए शब्द केवल माफ किए जा सकते हैं लेकिन भुलाए नहीं जा सकते हैं। जो इंसान सब्र की सवारी करता है तो उसे सब्र कभी नहीं गिरने देता है, न किसी की नजरों में न किसी के कदमों में। किसी का कष्ट देखकर अगर आपको भी कष्ट होता है तो समझ लीजिए इस दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हैं आप। जो पहले कभी आपको धोखा दे चुका हो उस पर दूसरी बार कभी भी भूलकर भरोसा मत कीजिए। मेहनत की सीढ़ियां कभी धोखा नहीं देती है, ये हमें किसी भी ऊंचाई पर ले जाने की क्षमता रखती है। प्यार में किसी को अपना दिल दीजिए, लेकिन कभी भी किसी के प्यार में इस तरह अंधे मत होइए कि आप सही गलत का फर्क ही भूल जाएं। जब आंखों में आंसू भर जाए तब भी सपनों को आंखों में पालना सीखिए, क्योंकि ये आंखें बिना सपनों के खूबसूरत नहीं लग सकती हैं। उम्मीद मत हारिए। अक्सर आपके जीवन का बेहतरीन लम्हा आपके उम्मीद छोड़ देने के चंद लम्हों के बाद ही आता है। श्री कृष्ण कहते हैं जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत कीजिए, खुद अच्छे बन जाओ। आपसे मिलकर शायद किसी की तलाश पूरी हो जाए। जिंदगी को लेकर हमारी शिकायतें जितनी कम होती जाएगी, हमारा जीवन उतना ही बेहतर बनता जाएगा। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे हों, लेकिन कभी भी उन्हें मत तोड़ना, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा हो, प्यास नहीं तो आग तो बुझा ही देता है। अगर सहने वाले को सब्र आ जाए तो बुरा कहने वाले की औकात 2 टके की रह जाती है। आपका असली मुकाबला केवल अपने आप से है। अगर आप आज खुद को बीते कल से बेहतर पाते हैं तो यह आपकी बड़ी जीत है। भरोसा टूटने की आवाज नहीं होती, लेकिन गूंज जिंदगी भर सुनाई देती है। कपड़ों की मैचिंग बिठाने से सिर्फ शरीर सुंदर दिखेगा, रिश्तों व हालातों से मैचिंग बिठा लीजिए, पूरा जीवन सुंदर हो जाएगा। अपने देश में आधे से ज्यादा रिश्ते उधारी वापस मांगने पर टूट जाते हैं। धीरे ही सही, लेकिन हमेशा चलते ही रहो, क्योंकि एक समय के बाद ठहरा हुआ पानी भी सरने लग जाता है। हर कोई कहता है बीवी सिर्फ तकलीफ देती है। कभी किसी ने यह नहीं कहा तकलीफ में हमारा साथ भी सिर्फ वही देती है। आप अपने जीवन में छोटे बड़े सबको महत्व दीजिए, क्योंकि जहां सुई का काम है वहां तलवार काम नहीं करती। पद और पैसा तय नहीं करते हैं कि आप श्रेष्ठ हैं, बल्कि आपके विचार और आर व्यवहार तय करते हैं कि आप कितने श्रेष्ठ हैं। कुछ चीजें कमजोर की हिफाजत में महफूज रहती है, जैसे मिट्टी की गुल्लक में लोहे के सिक्के। बस विश्वास होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं इस दुनिया के लिए आप एक व्यक्ति हैं, लेकिन परिवार के लिए आप पूरी दुनिया है।
कृपया आप अपना ख्याल रखें। सबको उसी तराजू में तोलिए जिसमें खुद को तोलते हो। फिर देखना, लोग उतने भी बुरे नहीं हैं जितना हम समझते हैं। आज का एक एक विचार आपके आने वाले कल और भविष्य को तय करता है। अगर आप परिवार वालों से दूर हो जाए तो कुछ पैसे बच सकते हैं। हो सकता है आपको मनमानी करने की छूट मिल जाए। अगर आप समाज में कोई बदलाव लाना चाहते हैं तो उस बदलाव की शुरुआत अपने परिवार से कीजिए। तारीफ चाहे कितनी भी करिए, लेकिन अपमान बहुत ही सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि अपमान वो कर्ज है जो हर कोई अवसर मिलने पर ब्याज सहित अवश्य चुकाता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना। जय श्री कृष्ण।